हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई टॉक्स विद वंशिका। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है आई बॉल, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं आई बॉल का इंट्रोडक्शन। देखो, हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं आईज के बारे में कुछ ना कुछ, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ऑर्गन्स पढ़ते हैं वो होते हैं सेंस ऑर्गन, और उन्हीं सेंस ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है हमारी आई, जिसका काम क्या होता है? देखना। तो आई बॉल इज इन सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू सी। क्या देखते हैं हम? क्या देख सकते हैं? क्या क्या चीजें देख सकते हैं? देखो, कोई भी जैसे सपोज XYZ कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज आपके सामने एक मैंगो है, ठीक है। तो मैंगो का कलर कैसा है भाई? वो अभी पक चुका है यानी कि येलो है, या फिर अभी कच्चा सा है, ग्रीन है। तो ये कलर देखने में हेल्प करता है। देन उसके बाद हमने उसको कैसे पहचाना कि भाई ये आम है? तो ऐसे पहचाना, उसका शेप है। तो उसका शेप देखने के लिए शेप, कलर, उसके अलावा अगर उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को देख सकते हैं हम अपनी आंखों से, है ना। तो आईज का काम होता है देखना, और क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं? कलर, शेप, या कोई भी मूवमेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो वो, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी आंख की बात करें तो हमारी आईज जो है, इसमें मेन काम क्या होता है? लाइट की एंट्री होना। जैसे हमारा कैमरा होता है, तो कैमरा किस बेसिस पे काम करता है? वो चीजों को तभी ना कैप्चर कर पाता है जब लाइट होती है, वो लाइट को ही तो कैप्चर करता है। वैसे ही हमारी आईज होती है, हमारी आईज ना लाइट को कैप्चर करती हैं और उसी के थ्रू हम देख पाते हैं। तो जस्ट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यहाँ से तो लाइट रेज निकलेंगी, वो सबसे पहले हमारी आईज के कौन से पार्ट से कांटेक्ट करेंगी? सबसे पहले वो जाएंगी इस, ये जो आपको अब हल्का सा ना ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इस एरिया को हम कहते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट जाएगी, कहाँ पे एंटर करेगी? कॉर्निया में। कॉर्निया से फिर जाएगी इस एरिया में। ये ब्लैक सा जो थोड़ा सा एरिया है ना, जो छोटा सा, इसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो लाइट एंटर करेगी, कॉर्निया में जाएगी, कॉर्निया से फिर प्यूपिल में जाएगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है लेंस, ठीक है। तो कॉर्निया से होके, प्यूपिल से होके लेंस में होएगी, और लेंस से फिर वो सीधे जाकर के आपकी पड़ेगी रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर क्या होगा? अब जैसे रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व से हमारी ब्रेन तक जानी है, ठीक है। ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाने हैं। बट क्या ब्रेन लाइट को सेंस कर सकता है? नहीं। ब्रेन क्या समझता है? नर्व इंपल्सेस, है ना। तो रेटिना जो काम करती है उसका काम यही होता है, ये जो लाइट इंपल्सेस आ रही हैं रेटिना में, ये जो लाइट रेटिना में पड़ रही है, वो उस लाइट इंपल्स को कन्वर्ट करती है नर्व इंपल्स में, ठीक है। रेटिना का काम क्या होता है? लाइट जो आ रही है उसको कन्वर्ट करना नर्व इंपल्स में, और उसको फिर ब्रेन तक पहुंचाना। और ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स। ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, ये एज एन केबल काम करती हैं, और ये जो नर्व इंपल्सेस हमारी रेटिना ने क्या कहते हैं प्रोड्यूस करे हैं या कन्वर्ट करा है, उसको लेकर के ये ब्रेन तक जाएंगे, ठीक है। ये काम करने का काम होता है ऑप्टिक नर्व्स, ये पहुंचाते हैं हमारे ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसे इंटरप्रिटेट करता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिफाई करता है, उसको समझता है, और हमें पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। eyeball is a sensory organ which help us to see। एक सेंसर ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है। इट वर्क लाइक इन कैमरा टू कैप्चर लाइट। एक कैमरे की तरह काम करता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। द आई डिटेक्ट कलर, शेप एंड मूवमेंट। क्या कलर है, क्या शेप है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, इसको डिटेक्ट करता है। लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल। लाइट कॉर्निया में जाता है, जैसे मैंने बताया कि ये लाइट पहले आपका कॉर्निया में जाएगा, कॉर्निया से प्यूपिल में, फिर ये लेंस से होते हुए रेटिना पे पड़ेगा, ठीक है। द रेटिना सेंड्स सिग्नल टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ये रेटिना क्या करेगी? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इन सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी। ह्यूमन आई इज वेरी डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट फॉर विजन। हमारी आंखें बहुत ज्यादा डेलिकेट होती हैं, आंखों में कोई छोटी सी भी चोट ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है और उसको बहुत अच्छे से बचा के रखना चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट होती है विजन के लिए, ऑफ कोर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फोटो जो आपको दिख रही है, ये स्कल की है ना। ये स्कल का एंटीरियर पोजीशन आपको दिख रही है।
ये जो कैविटी आपको दिख रही है ना, ये जहां पर ये आई बॉल है उसके आसपास की ये जो कैविटी आपको दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं आई सॉकेट या फिर ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी या फिर आई सॉकेट, ठीक है। इसी कैविटी में हमारी आई बॉल जो है वो सिचुएटेड होती है। तो सबसे पहले आई बॉल कहाँ सिचुएटेड होती है? आई बॉल इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ द स्कल, ठीक है। उसके अलावा जो आई बॉल होती है वो कहाँ पर होती है? एंटीरियर पार्ट में या फिर पोस्टीरियर पार्ट में। तो आई बॉल हमारी कहाँ होती है? एंटीरियर में होती है। एंटीरियर किसको कहते हैं? देखो, जो हमारा फेस का तरफ का जो भी एरिया होता है वो पूरा एंटीरियर होता है, और पोस्टीरियर जो हेड के साइड का जो एरिया होता है वो पोस्टीरियर होता है, ठीक है। तो हमारी आई बॉल कहाँ है? फेस की आगे के साइड ही तो है, हेड में तो है नहीं। तो हमारी आई बॉल कहाँ है? एंटीरियर पार्ट ऑफ फेस में, ठीक है। तो पोजीशन में आई बॉल इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ द स्कल. It lies in the anterior part of the face. हाँ, about 1/6 part of eyeball is visible externally. हमारी आंख को पूरी जो आई बॉल है उसको अगर 6 पार्ट में आप कट कर दो ना, तो उनमें से सिर्फ एक पार्ट है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अब ये हमारी आई बॉल है, इसका तो पहले तो हमें बहुत सारा एरिया वैसे ही नहीं दिख रहा, ठीक है, और ये अंदर एम्बेडेड है तो केवल आगे आगे का एरिया हमें दिख रहा है। अब इसके ऊपर भी आईलिड्स आएंगी ऐसे ऐसे करके, तो हमें क्या पूरी आंख दिख रही है? नहीं दिख रही ना। ये भी अभी यहाँ से कवर हो जाएगा इतना पूरा, तो हमें केवल 1/6 ऑफ दी आई बाहर से दिखती है, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द ऑर्बिट। बाकी का जो भी पार्ट है वो हमारी ऑर्बिट के पीछे प्रोटेक्टेड है, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय मसल्स, फैट, आईलिड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब ऐसे तो हमारी आई बॉल टिकी नहीं रह सकती भाई, ऐसे तो अगर ऐसे ही रखी हुई है तो हम ऐसे सर नीचे करेंगे और हमारी आई बॉल नीचे गिर जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी आईज से कनेक्ट होते हैं हमारी स्कल में, ताकि हमारी आई बॉल इधर उधर ना हो भाई, जिसकी जो इसकी पोजीशन है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके अलावा मसल्स होती हैं बहुत सारी, हमारी आईज मूव करती हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऊपर नीचे, हर तरफ का मूवमेंट होती रहती है हमारी आईज में। ये मूवमेंट कराने का काम होता है मसल्स का। फैट क्या करता है? अब ऐसे जब सपोज हम एक बस में बैठे हैं और एकदम से उसने ब्रेक मारा, तो एकदम से जर्क लगता है ना, बहुत कस के धक्का लगता है, तो उसमें हमारी आंख में भी तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट आंख तो कहीं लड़ती नहीं जल्दी जा करके, है ना, बहुत जल्दी तो आईज में हमारे जर्क लगता नहीं है। तो उसका एक रीजन है फैट का प्रेजेंस होना। तो ये फैट जो है हमारा वो एज एन कुशन प्रोवाइड करता है हमारी आईज को, ठीक है, जर्क से हेल्प उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आईलिड्स जो हमारी आंखों के सामने होती है, हमारी जो पलकें होती हैं, 2 पलकें होती है ना, अपर लिड एंड लोअर लिड, ये आईलिड्स होती हैं, ये भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर्स इन आई। हमारी आईज में टोटल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, नाम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले कोट्स ऑफ आई बॉल। हमारी पूरी आईज में 3 कोट्स होते हैं। सबसे पहला फाइब्रस कोट, उसके बाद वास्कुलर कोट जिसे हम यूविया पे बोलते हैं, एंड थर्ड इज नर्वस कोट। अब देखो, फाइब्रस कोट से आप क्या समझ रहे हो? फाइबर्स जिसमें बहुत सारा फाइबर्स हो, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हो, वो होते हैं फाइब्रस कोट, जहां पे बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। फिर वास्कुलर कोट जिसे हम यूविया बोलते हैं। वास्कुलर से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस एक वर्ड से वास्कुलर से आप क्या समझ रहे हो? वैस्कुलर मतलब वेसल्स, बहुत सारी वेसल्स। तो ये जो वैस्कुलर कोट में जो है बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो नर्वस कोट है, नर्वस कोट का क्या मतलब होता है? बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट हो, जो सेंसरी हो, है ना, जो सेंसिटिव एरिया हो, वो होता है नर्वस कोट। अब फाइब्रस कोट्स के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन कौन से? स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है। अब जैसे हमारी आईज, अगर आप बाहर से किसी की आंख देखो तो आपको 2 पार्ट्स आपको एक दिखते हैं, एक आपको पूरा व्हाइट पार्ट दिखता है और एक कुछ कलर्ड, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक या किसी का ग्रे दिखता है, जो सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। तो वो जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वो होता है स्क्लेरा, ठीक है। और ऐसी पूरी पूरी आई बॉल हमारी कवर है,
ठीक है, व्हाइट स्ट्रक्चर से, जैसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। उसके अलावा ये जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया पीछे कहीं नहीं प्रेजेंट होती, ये जितनी भी होती है हमारी एंटीरियर पार्ट में ही होती है। ये जो हमारा ब्लैक कलर या ग्रे कलर का दिखता है या ब्राउन कलर का दिखता है, वो होती है आइरिस, जो कि अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ये लेयर होती है ना, वो होती है कॉर्निया। कॉर्निया एक फाइब्रस लेयर होती है, बट इसके अंदर फाइबर्स का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होती है। फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, बट उनका अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो इसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। ये जब हम कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई वो किस तरह से अरेंज होती है, ठीक है। इसकी दो थ्योरीज हैं, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्निया जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। और स्क्लेरा जो होता है ये व्हाइट ओपेक पार्ट होता है, ठीक है। अंदर जो हमें दिखता है ना ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का, वो आइरिस होता है, ठीक है। अब वैस्कुलर में आए तो वैस्कुलर कोट में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। कोरॉइड जो होता है वो स्क्लेरा के आगे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट पूरी आईज को पीछे पोस्टीरियरली इसने कवर करके रखा हुआ था। आगे होती है सीलियरी बॉडी, जो कि पूरा सर्कुलर होता है, बट ये थोड़ी सी थिक लेयर होती है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका देखें तो वो ट्रायंगुलर सी हमें दिखती है। और ये जो आइरिस होती है ये हमें थोड़ा सा इलॉन्गेशन टाइप में दिखाई देता है सीलियरी बॉडी का, ठीक है। ये पिगमेंटेड भी होती है आइरिस। इसका मेन काम होता है, ये जो हमारी प्यूपिल बताया था ना भी ब्लैक ब्लैक कलर का, उसका कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन कराती है। मतलब ये खुद कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होती है, जिसकी वजह से जो प्यूपिल का साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करती है कि हमारी आंख में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नर्वस कोट। नर्वस कोट में हमारा आता है रेटिना। रेटिना सेंसरी स्ट्रक्चर है हमारी आंख का, जहां पर ये लाइट पड़ती है, इमेज फॉर्म होती है, फिर उस लाइट इंपल्स को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो ऑप्टिक नर्व से लेकर के जाती है। तो वो कन्वर्जन का काम मेनली रेटिना का होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी आई बॉल में, वो देख लेते हैं। पहला है प्यूपिल, बताया था जो ब्लैक पार्ट हमारी आंखों में दिखता है, जो कभी जब लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है तो वो छोटा सा हो जाता है, और जब हम डार्क एरिया में या डल एरिया में चले जाते हैं तो वो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है प्यूपिल हमारा। उसके अलावा लेंस, लेंस मैंने बताया ना अभी इसके पहले वाली स्लाइड में कि क्या कहते हैं हमारा जो लेंस होता है बाई कॉनकेव होता है, सॉरी बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। लेंस हमारा बाई कॉन्वेक्स होता है, और यही जो हमारी जो हमारी लाइट आ रही होती है ना, पैरेलल रेज आ रही होती है, उन्हें रेटिना तक पहुंचाने का काम कराता है लेंस। यही कन्वर्ज करता है उन रेज को। दो कॉर्निया और लेंस का काम होता है इन पैरेलल आ रही लाइट्स को कन्वर्ज करके रेटिना पर डालना। किसका किसका काम होता है? कॉर्निया और लेंस का, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मैंने बताया कि रेटिना से जो इंपल्सेस होती हैं वो कलेक्ट करती हैं, जाकर के हमारे ब्रेन में देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये दो फ्लूइड्स हैं जो हमारी आंख में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है हमारी आईज के कुछ पार्ट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ हमारी आईज का जो शेप है उसे मेंटेन करके रखना। कहाँ होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा अगर हम सामने से आंख में देखें ना, तो हमारी पूरी आंख में कंजक्टाइवा प्रेजेंट होती है। मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। जब हम बाहर से देखेंगे तब हमारी जो आईलिड्स है ना, ये जो पलके हैं, अगर इनको हम फोल्ड करके देखें ना ऊपर की तरफ, तो वहां पर भी पिंक पिंक सा एरिया दिख रहा होता है, तो उसके ऊपर भी ये कंजक्टाइवा होती है। उसके अलावा हमारे पूरे स्क्लेरा और कॉर्निया के ऊपर भी कंजक्टाइवा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो काफी टाइप्स की कंजक्टाइवा होती है, तो वो जब हम कंजक्टाइवा पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैम्बर्स और सेगमेंट्स। देखो जब हम किसी भी चीज की स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो उसको इजी बनाने के लिए हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वही काम हम करते हैं आईज के साथ में भी। आई की स्टडी को इजी बनाने के लिए हम उसको कुछ सेगमेंट्स और चैम्बर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट, फिर इन्हीं एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट को
और ज्यादा डिवाइड किया गया है चैम्बर्स में। तो 3 चैम्बर हमारे पास आ जाते हैं, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट और विट्रस चैम्बर एक ही चीज होती है। विट्रस चैम्बर बहुत सी जगह नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सी जगह इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है विट्रस चैम्बर का। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट ही हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और ये जो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर है, ये दोनों एंटीरियर सेगमेंट की क्लासिफिकेशन है। मतलब एंटीरियर सेगमेंट एक बड़ा सा एरिया है जिसको और 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, सेगमेंट एक बड़ा एरिया है और उस सेगमेंट को 2 पार्ट में तोड़ रखा है, 2 चैम्बर्स में तोड़ रखा है, दैट इज एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये पूरा डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3 कोट्स होते हैं। पहला कोट ये रहा, ये बार वाला कोट, आउटर मोस्ट कोट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं फाइब्रस कोट के। सबसे पहला ये ग्रे वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये रहा स्क्लेरा। ठीक है, ये ग्रे वाला क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, फिर ये हल्का ट्रांसपेरेंट सा आपको जो दिख रहा है, ये कॉर्निया है। ठीक, ये हमारी आउटर कोट हो गई, कौन सी, फाइब्रस कोट। नेक्स्ट वैस्कुलर कोट, ये जो पिंक सी आपको दिख रही है ना, ये पूरी वैस्कुलर कोट है, और ये ग्रीन पार्ट भी। ठीक है, ये जो पतला पार्ट आपको दिख रहा है पिंक में, ये है हमारा कोरॉइड। ये जो ट्राइंगुलर सा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे हल्का सा थिक पार्ट, ये है सीलियरी बॉडी। ठीक है, और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, यही हमें पिगमेंट दिखता है, किसी का ग्रे दिखता है, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू और किसी का ब्राउन, राइट। तो ये आइरिस होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज रेटिना। ये जो येलो येलो आपको दिख रही है, ये रेटिना है। ये पूरी जो अंदर आपको येलो येलो दिख रही है, ये पूरी ही रेटिना है। ठीक है, इसी तरह से हमारी आंखें कवर होती हैं, मतलब आंखों में पार्ट्स कोट्स होते हैं। अब ये जब आप रेटिना हटाओगे तो पूरी पिंक दिखेगी, यानी कि पूरा आपको उसमें दिखेगा कोरोइड। फिर कोरोइड को अभी आप हटाओगे तो पूरा आपको अंदर ये पूरा ग्रे ग्रे दिखेगा, दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी सारे कोट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला कोट हमारा रेटिना है, ये पूरा आपको रेटिना दिख रहा है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है रेटिना पर, मैक्यूला, ये एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा शार्प इमेज बन रही होती है। ठीक है, आप कह सकते हो एक तरह से कि हमारी रेटिना का सेंटर होता है जहां पर सबसे ज्यादा क्लियर और सबसे ज्यादा शार्प इमेज बन रही होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला। तो तीनों कोट्स हमने देख लिए। उसके बाद ये रहा एक्वस ह्यूमर और ये विट्रस ह्यूमर। ये जो लेंस है ना हमारा, लेंस के आगे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और लेंस के पीछे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और सेम लेंस के ही थ्रू हमने सेगमेंट्स को भी डिवाइड कर रखा है। लेंस के आगे का जो एरिया है वो एंटीरियर सेगमेंट है, और लेंस के पीछे का जो एरिया है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। ठीक है, चैम्बर्स में जब पढ़ाऊंगी सेगमेंट्स और चैम्बर्स तब बताऊंगी। बाकी इतना आप अभी के लिए याद रख सकते हो कि लेंस के आगे का एरिया जो है वो एंटीरियर सेगमेंट है, और लेंस के पीछे का जो एरिया है वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। तो एंटीरियर सेगमेंट में हमारा प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, पूरे लेंस के आगे पूरे एरिया में। ठीक है, और लेंस के पीछे प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर, यानी कि पोस्टीरियर सेगमेंट में। ठीक है, आइरिस के बीच में जो ये खोखला पार्ट आपको दिख रहा है जहां पे कुछ नहीं है, जो एकदम हॉलो पार्ट है, वो है प्यूपिल। फिर ये रहा आपको लेंस, आपका लेंस। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, और ये यहाँ पर ये जो एरिया है ना जहां से ये ऑप्टिक नर्व्स निकल रही होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और ये कंजक्टाइवा ये कॉर्निया के ऊपर भी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ पार्ट तक स्क्लेरा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रही ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी की। ठीक है, ये जो हल्के हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें जोन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोन्यूल्स। ये सीलरी बॉडी से निकले हुए होते हैं, और जोन्यूल्स हमारे लेंस के साथ जुड़े होते हैं, लेंस को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ये जोन्यूल्स। ये रहा, इतना आई थिंक बहुत है अभी फर्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है आईबॉल की इंट्रोडक्शन, आईबॉल का पोजीशन, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे आईबॉल में होते हैं उन सब के नाम देख लिए और थोड़ा थोड़ा सा उनको समझ लिया है। ठीक है,
डायग्राम में भी हमने देख लिया कि भाई कौन कहाँ पर कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कोड्स देखेंगे। ठीक है, और बाकी का पार्ट अगर कवर हो पाएगा तो वहां पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आई होप जितना भी हमने यहाँ पर कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, जहाँ पे हम कोड्स कवर करेंगे, आईबॉल के जो भी कोड्स हैं। ठीक है, थैंक यू।